यार क्या लिखा है मुझे खुद नहीं पता। जय माता दी। जय अरे बोल माता बोल। दी ब्रो। अपलोड नहीं करता ये पता नहीं हुआ था मतलब पर हाँ वीडियो पे घूम रहा है, सेंटर पे घूम रहा है आज तो। अरे बुद्धि से भाई आ गए। क्या? 2 दिन से बुद्धि नहीं हो। अच्छा। ठीक है देवांशु स्टार्ट करते हैं, आ जाओ। देवांशु आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। नहीं भी आज भी सही पढ़ना पड़ेगा आपको। देवांशु आ जाओ स्टार्ट करो। हाँ बोलेंगे भैया हम जाएंगे कि नहीं? अब तो मेरा देवांशु एक बार रिवीजन करा देना, मतलब जितने श्लोक है ना हम उसको जो 6 पार्ट में बांटे हैं ना, एक बार आपको बोलना पड़ेगा और जो हम स्टार्ट करने वाले हैं उसको ही बोलना पड़ेगा आपको। तो 7 चैप्टर का हम रिवीजन कराते हैं एक बार। अरे अरे कौन आ गया? अरे कार्तिक, तुझे पता है मैं कहाँ हूँ? कार्तिक ब्रो, नहीं पता? बताता हूँ कहाँ हूँ मैं। अरे बुद्धि के बच्चा है ये। कार्तिक, कार्तिक कहाँ भाग माइक गया? खोलो माइक। कार्तिक पता है कहाँ हूँ मैं? आवाज आवाज नहीं आ रहा है तेरा। बूंदी कौन? हाँ भैया, मैं तेरे गांव में हूँ, तू कहाँ है भैया? घर पे। हाँ, और कौन कौन है? सारे टीम है। दिखाओ, एक सेकंड दिखाओ, सबको दिखाओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कार्तिक क्लास ज्वाइन किया है। अरे नालायक को भी फोन बात नहीं नहीं। अब हम पढ़ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे ना कि पहले दिमाग हमारे जो 7 चैप्टर है, 7 चैप्टर के बारे में जो 6 भाग है वो बताएंगे हमें। और स्क्रीन शेयर कर दे तो अच्छा ही रहेगा। देवांशु, देवांशु, मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोगों के पास? हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे कि एक बार हम रिवीजन कराता हूँ कि हमने क्या क्या देखा था हमने। कि जो हमारा 7 चैप्टर चल रहा है, आप लोग अगर भगवत गीता है तो निकाल लो। और 7 चैप्टर है भगवत ज्ञान। उसमें हमने देखा तो उसमें हमने 30 श्लोक है उसमें। तो उसको हम 6 भाग में बांटा था। 1 से 7 तक हम भगवान के बारे में सुनना और उनके बारे में और ही जानने के बारे में प्रयास किए थे हमने। समझो, 1 से 7 तक। फिर हमने 8 से 12 के बीच में हमने भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति, जो भगवान की भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति है, मतलब पराशक्ति और अपराशक्ति के बारे में देखा था। फिर हमने देखा था आगे 13-14, थर्ड पार्ट हमने उसमें देखा था कि तीनों गुणों के जो नियंत्रक कृष्ण ही है। 3 गुण कौन कौन हो गए? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसका नियंत्रण नहीं, 3 गुणों का नियंत्रक, हाँ। उसके प्रकार के जो सुकृत और दुष्कृत होते हैं। ये 4 तरह के लोग भगवान के पास आते हैं और 4 प्रकार के लोग भगवान के पास नहीं जाते।
फिर हमने अगला पार्ट देखा था कि किस तरह जो देवताओं को पूजा करना, जो देवताओं के उपासक होते हैं, जो देवताओं को भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जो निर्विशेषवादी होते हैं, अव्यक्तवादी होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, लेकिन वो बोलते हैं जो मिल रहा है वो हमें नेचर दे रहा है, वो एक परमात्मा के रूप में दे रहा है, निराकार फॉर्म में दे रहा है, लेकिन उनको भी जो दे रहा है वो भगवान ही देते हैं इनडायरेक्टली। अभी हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 26 से 30, जो हमारा लास्ट पोर्शन है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हम भ्रम से भगवान की भक्ति की ओर चलेंगे। मतलब लिखा है ना कि माया के भ्रम से भगवान की ओर भक्ति की ओर, कि पहले कुछ मतलब कि हम लोग भ्रम में रहेंगे, फिर भ्रम को तोड़कर हम आगे बढ़ेंगे। फिर हमने आगे हम देखेंगे भगवान के बारे में, किस तरह भक्ति में आगे तक जाएंगे। तो श्लोक नंबर 26 निकाल लो, भगवद गीता का श्लोक नंबर 26 मेरे पास है प्रूफ, मैंने भगवद गीता ले लिया हूँ मैं। तो श्लोक नंबर 26 में देखते हैं। देवांश प्रू मैंने शेयर किया है, उसी को ओपन कर दो। हाँ, इस आज खत्म हो रहा था क्योंकि 4 श्लोक पढ़ना है ना, 4-5 श्लोक, लेकिन मैं बूंदी में हूँ और मुझे भी जल्दी प्रसाद पाना था। रवि प्रभु पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 216। 216। हाँ, एक सेकंड। नहीं 16 नहीं है रिपोर्ट, 296 96 96। भगवद गीता का 296। 296। एक सेकंड। आप लोग प्लेट लगा दो, थोड़ा सा प्लेट लगा दो। हो गया प्रभु, निकाल लिया? शायद तक प्रभु जी ये वाला। चलो ठीक है, श्लोक देखो, श्लोक देखो, श्लोक में पढ़ रहा हूँ। वेदा अहम सर समितानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मातु वेद न कश्चन। ये श्लोक नंबर है, हमने बोला था। तो इसका अनुवाद है कि हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, वह वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ, और मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता है। समझ रहे हो भगवान क्या बोल रहे हैं? श्लोक कितना इंपोर्टेंट है कि भगवान बोल रहे हैं कि जो कुछ भी भूतकाल में घटित हो चुका है, वर्तमान में चल रहा है, वो सब कुछ मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। ये सेम क्वेश्चन हमने देखा था कि 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में दिव्य ज्ञान में हमने दिव्य ज्ञान में क्या देखा था कि अर्जुन पूछते हैं कि भगवान अगर आपने ये ज्ञान सूर्य देव को दिया है तो आप ये मुझे कैसे दे रहे हो, आप तो मेरे साथ हो। तो बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारा और मेरा अनेकों जन्म हो चुका है, लेकिन मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, भगवान होने के नाते भगवान यहाँ क्या स्वीकार कर रहे हैं, क्या बोले? वेदा अहम, कि मैं जानता हूँ क्या, समितानि भूतकाल को, वर्तमानी मतलब वर्तमान को, और भविष्य में मतलब जो हमने एक और श्लोक देखा था, आपको याद होगा 2nd चैप्टर का 13 श्लोक, न त्वम जातु नासम। तो बोलते हैं कि 2nd चैप्टर का 13 श्लोक ऐसे ना प्रभु जवान श्लोक 12 श्लोक है। देखो हम क्या रहे हैं कि हम जो गीता पढ़ रहे हैं ना, तो गीता एक तरह से पूरा एक तरह से आपको समझ में आ जाए कि लिंक करना चाहिए हमें। हम पढ़ रहे हैं 7 चैप्टर, लेकिन 2nd चैप्टर और 4th चैप्टर लिंक कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं गीता पढ़ना। श्लोक बोलो। हाँ 12, न त्वम जातु नाशम न ते में जनाधिप न चेव न भविष्याम सर्वे वैभवंत परम। कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न हो, और न ऐसा हो कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ये सेम बोल रहे अर्जुन को बोल रहे हैं, जब आत्मज्ञान बता रहे भगवान कृष्ण, तो बोले कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुम्हें लग रहा है कि अभी मैं हूँ, सब है, बाद में नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं है। ये अभी भी है, पास्ट में थे और भविष्य में भी होंगे। इसलिए बोलते हैं कि ममा अंश जीव, भगवान बोलते हैं सारे जीव भगवान का अंश। ये सारे जीव भगवान से विमुख होकर खुद से भोक्ता बनना चाहते हैं, तो भगवान उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ये ब्रह्मांड। आप समझ रहे हो कि हर एक व्यक्ति चाहता है इंडिपेंडेंट रहना। हमारे जो कार्तिक प्रभु वो भी मस्त इंडिपेंडेंट रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति चाहता है।
तो उसी तरह हम भी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इसलिए हम भगवान से लड़कर नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद ही भगवान हमारे पिता है ना, तो पिता को पता होता है कि बच्चों को क्या चाहिए, तो पिता हमें फैसिलिटेट करता है, किसके लिए? ये ब्रह्मांड बनाते हैं, भौतिक ब्रह्मांड बनाते हैं, उस ब्रह्मांड में प्रकृति सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के, सब कुछ देते हैं भगवान, कि बेटा जहां भी जा रहे हो वहां अच्छे से रहो। मैं मानता हूँ तुम मुझसे रूठ गए हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, तुम जाओ वहां पर, वहां रहो, फिर बाद में तुम्हें कष्ट मिलेगा, फिर मुझे याद करोगे। जैसे मान लें कि ऐसे छोटा बच्चा होता है ना, मैं बहुत पुराना एक मूवी देखा था, पहले मूवी देखा था, तो मुझे मूवी याद आ रहा है कि जैसे एक बेटा है जो बाप से लड़ लिया, तो बेटा बोला मैं चला जाऊंगा, घर छोड़ के चला जाऊंगा, जो करना हो कर लो, तो बाप ने ठीक है जा, तो बेटा भागता है, जब जाता है तो रोड पे याद आता है, यार मैं खाऊंगा कैसे, मैं मुझे भीख मांगना पड़ेगा खाने के लिए, बाबा कुछ दे दो खाने के लिए, मुझे इस तरह से कुछ दे दो मुझे। उसको अचानक याद आता है, तो वापस लौट जाता है, भैया नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगा पिताजी, कि उसको समझ में आता है भैया मैं बाहर किसी काम का नहीं रह पाऊंगा, भीख मांगना पड़ेगा, इतना कष्ट भोगना पड़ेगा। अब पिता का धन मेहनत करना पड़ता है क्या? पिता का धन तो है भैया, सागर में बैठे हैं भैया, सागर में बैठे हैं, घर से पैसा आ रहा है, मस्त कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, खाना पैसा मिल रहा है। देख रहे हो, जैसे हमारे बेलानपुर यहाँ पर थे, कोटा में थे, तो भाई जब 3-3 4-4 रैपिडो करते थे, जोमेटो और क्या मंगाते हैं, रैपिडो, पैसा कमी नहीं था, यहाँ तक तो आरटी में जो नया कैंटीन कैंटीन कैफेटेरियन खोला है, उसमें जाके खाना खाते थे। वेदांत है क्या? अरे जय हो। आर्यन मूवी है। इस तरह से तो पिता सब प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उससे भाग आते हैं। तो मैंने पहले ही बोला था कि हम गरीब क्यों हैं भैया, हम करोड़पति के बेटे हैं ना। बाप का धन किसका होता है? बेटा का धन बेटा का होता है ना। तो बाप कौन है अपना? अहम बीज प्रदा पिता। बाप कौन है? कृष्ण है। बोलते हैं सबका बीज में हूँ, बीज दल में है, तो परम पिता भगवान है। करोड़पति, हमारे बाप करोड़पति है, लेकिन हम इस दुनिया में आके भीख मांग रहे, किसी यार दे दो भैया, इतना स्ट्रगलिंग कर रहे, दुख भोग रहे। तो परम पिता भगवान कृष्ण है, तो अगर हम परम पिता से कनेक्ट होंगे तो लक्ष्मी तो वैसे ही आएगी। भगवान का नाम क्या है? लक्ष्मीपति। तो हम गरीब कैसे हो सकते बताओ? मेरे बाप इतना करोड़पति है, माता भी इतना लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी है, तो पैसा कहाँ से, दिक्कत क्या है? लेकिन हमें क्या है ना कि हम मटेरियल वर्ल्ड में आकर हमें क्या लगता है कि भैया नहीं, अगर मैं कमाऊंगा नहीं ना तो मुझे पेट कौन पालेगा, धन कौन देगा, कैसे होगा? भैया आप नहीं भी कमाओगे ना तो आपको धन मिलेंगे, भगवान सबको देंगे। समझ रहे हो? देख लो मेरी श्लोक, मतलब कि श्लोक में कुछ और है, लेकिन मैं आज बूंदी में हूँ तो मैं कुछ टॉपिक जो श्लोक है, श्लोक के ऊपर मैं बता रहा हूँ सब कुछ। फिर बाद में परपट में कल पढ़ के बताऊंगा अच्छे से, फिर जब कल क्लास लूंगा उसे बताऊंगा। तो इसमें बोल रहे हैं कि अभी तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कहाँ का श्लोक नंबर, कि तुम्हें लग रहा है कि ये जो भविष्य में घटा है, जब हम देखेंगे विराट रूप, भगवान बोल रहे हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ अर्जुन, मैं जो भविष्य में होने वाला वो भी जानता हूँ, और जो पास्ट में हो चुका वो भी जानता हूँ, अब जो प्रेजेंट में हो रहा है वो भी जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। मुझे कोई नहीं जानता, क्यों नहीं जानता? देवांश को कोई क्यों नहीं जानता मुझे? भगवान बोल रहे मुझे क्यों नहीं जानता है? श्लोक मैंने पढ़ा था, क्या श्लोक था? देवी हुसे गुणमयी माया दुरत्या, कि भगवान बोलते हैं जो मेरी माया शक्ति से जकड़ा हुआ है, ये मूर्ख है, नराधम है, माया अपने उसके ज्ञान माया द्वारा हर लिया है, इसीलिए मुझे जान नहीं पाता है। बोला ना, इसीलिए श्लोक उन्होंने बताया कि जो भगवान को क्यों नहीं मानते हैं, कि वो अज्ञान में है, व्यक्ति अज्ञान में रहते हैं, इसीलिए वो विश्वास नहीं करते भाई भगवान होता भी है कि नहीं होता है। तो भगवान बोलते हैं ना कि ये सब मुझे जानते नहीं है, मैं तीनों गुणों से परे हूँ, अगर मुझे जानना है तीनों गुण के परे होना पड़ेगा। तो भगवान भूतकाल में भी, भविष्य काल में, वर्तमान काल में भी प्रेजेंट रहते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं। अगर हम हमें बोलते हैं ना कि प्रभु जी हमें याद क्यों नहीं रहता, अगर हमारे भी अगर लाखों जन्म हो चुका है तो मुझे क्यों नहीं याद होता? मैंने वीडियो ऑन करो कार्तिक प्रो, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ऑन करो, सब वीडियो ऑन करो। तो आप इसको बंद कर दो, जो स्क्रीन शेयरिंग हो रहा है उसको बंद कर दो देवांश, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी हमें अगर अगर भगवत गीता हम देखे हैं कि प्रभु भगवत गीता बोलते हैं कि अर्जुन, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम्हारा और हमारा सबका हजारों करोड़ जन्म हो चुका है, तो प्रभु हमें याद क्यों नहीं रहता है? मैंने कि हमें याद क्यों रहता है प्रभु? तो भगवान जानबूझकर हमें
भुला देते हैं, पिछला जन्म हमें भुला देते हैं। लेकिन कभी-कभी आपने ऐसा केस सुना होगा जिसमें उसका री-इन्कार्नेशन हुआ था जो उनको पुराना याद रहता है। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हुआ है जिसमें बोलते हैं कि उनको बहुत कुछ याद रहता है कि मैं अब ये 5 साल का बच्चा है, ऐसे बहुत सारा न्यूज़ आया था ना कि एक बच्चा है जिसको पुराना जन्म याद है कि मैं यहाँ था, मैं इसके कारण मर गया था। आपको पता होगा बहुत सारी न्यूज़। अभी रिसेंटली कोई न्यूज़ आया था जिसमें फॉरेनर एक फॉरेनर गर्ल्स थी पिछले जन्म में, वो इंडियन माता-पिता के घर में जन्म ली। वो बचपन से इंग्लिश बोल रही है। माता-पिता बोल रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रही क्या बोलती है। अभी तो 2-4 साल की बच्ची है ये। तो ये पिछला जन्म होता है। ऐसे बहुत सारे हैं। हमारे गाँव में भी एक हुआ था इस तरह से एक एक बच्चा था उसने बोल दिया था कि मैं मेरा घर यहाँ हुआ है, तो वहाँ वो बच्चों को ले गया। उसकी वाइफ़ भी दिखी, जो पुराना जो वाइफ़ थी ना वो भी दिखी। वो वाइफ़ बोले कि क्या सबूत है? तो उस वाइफ़ को 4-5 बच्चे भी थे। तो बोले क्या सबूत है कि आप मेरे पिछले जन्म का बाप हो? ऐसे होता है ना भैया क्या तो उसने बोला है कि मैं खुद उस जगह पर पैसा मैं एक पेटी है वहाँ मिट्टी में गाड़ के रखा हूँ पैसा, उस पैसा वहाँ पर है और जो हथियार है वो यहाँ पर रखा हुआ है देखो। तो सर्च करते हैं तो वहाँ सच में मिलता है। तो ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो बोलते हैं वहाँ पुनर्जन्म होता है तो पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म में देखते हैं ना कि सबसे बड़े एग्ज़ाम्पल अपने भागवतम के एग्ज़ाम्पल पुनर्जन्म के ऊपर भरत महाराज जी, जर भरत जी। पहले महाराज भरत थे, फिर बाद में हिरण बने, हिरण के शरीर उसको हिरण के शरीर में याद था। समझ रहे हो? हिरण के शरीर में उनको याद था कि भैया मैं काहे कैसे फँस चुका हूँ। फिर हिरण के शरीर से वापस जर भरत के रूप में जन्म लिए हुए। उनको याद था 2 जन्म। तो वो जन्म में फिर एक जर भरत के रूप में क्या बोले कि भैया अब तक मैं भजन करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा। जर मतलब क्या होती है? जर भरत, तो भरत जी हुए, जर मतलब कि पूरा जर। जर का मतलब होता है ना कि जैसे होते हैं पत्थर, तो जर बोलते हैं। मतलब कि पागल व्यक्ति, कोई मतलब नहीं है। तो वो जर भरत जी बहुत नॉलेज थी उनके अंदर, लेकिन वो दुनिया वाले को दिखाना चाह रहे थे कि भैया अगर मैं अपना दिखाऊँगा सब कुछ ना, तो मुझे ये लोग काम में लगा देंगे, कहीं ये करवा देंगे, वो करवाएँगे। तो वो अपने घर पर भी ऐसे रहते थे, उनके जो भैया-भाभी होते थे, भैया-भाभी उनसे काम नहीं करवाते थे। बोला ये पता नहीं इतना मतलब कि पागल व्यक्ति है, इसे जो काम करवाता है वो पूरा खराब कर देता है। एक बार क्या हुआ ना उसके भैया ने बोला कि जाओ खेत में क्या कर रखवाली करने के लिए। क्यों? कि वहाँ को होते हैं जो भी खेत में क्या होता है, खेत में जो फसल होता है, तो फसल को खाने के लिए आते हैं जानवर, चिड़िया लोग, चिड़िया सब आती है। तो उनके भैया ने बोला कि तू जा वहाँ रखवाली कर घर का मतलब खेत का। लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा। चिड़िया आया सब दाना चुन के चला गया। तो ऐसे क्यों? क्या कि लोग उनके कुछ ना बोले सेवा करने के लिए, वो अपना अंदर ही भगवान का भक्ति करें। तो पुनर्जन्म ये होता है। तुम्हें पुनर्जन्म पे विश्वास करना चाहिए। फिर बोलते हैं कि अप्रोच हमें याद क्यों नहीं रहता है? हमें इसीलिए भगवान याद नहीं दिलाते हैं कि हम जो जन्म लेते हैं ना, उसमें इस ज़िंदगी को हम जी लें। हम इस ज़िंदगी को जीने के लिए हम इतना दुःख दुःख उठाते हैं। अगर पुराना जन्म याद हो जाए तो हम तो और नहीं जी पाएँगे। एग्ज़ाम्पल कि वेदांत प्रूव हो गया, ठीक है? वेदांत प्रूव अगर दे क्या बोलूँ अगर वेदांत प्रूव चलेगा, बुरा मत मानना वेदांत प्रूव। वेदांत प्रूव लग जाए, मैं पिछले जन्म में सूअर था। जो अपने देश का जो नाली है, वो नाली में मतलब अपने अपने पूरा फैमिली के साथ रह रहा है। वो तो तो वेदांत सागर प्रूव है कैसे गुरु, नाली नहीं है वो। तो वेदांत प्रूव कैसे जी पाएँगे? वो कोचिंग जाएगा, अब कोचिंग से वापस आएगा तो नाली को देखेगा, बोलेगा यार मैं पिछले जन्म में नाली में सूअर था, मैं क्या-क्या खा रहा था, कैसे जीऊँगा? तो पूरा ज़िंदगी वो जी नहीं पाएगा। और इतना भी नहीं हुआ, अचानक पता चल गया कि देवांश प्रूव और संजोग प्रूव पिछले जन्म में एक-दूसरे का मर्डर किया है। मान ली जाए कि देवांश प्रूव ने पिछले जन्म में संजोग प्रूव को मर्डर कर दिया। दुश्मन है, कट्टर दुश्मन। इस जन्म दोनों दोस्त हैं। अगर उनको याद आएगा भैया पिछले जन्म में कट्टर है, भैया दोनों एक-दूसरे से लड़ोगे। तो भगवान बोले भैया मुझे पता है ये मटेरियल वर्ल्ड दुखालय है, ये दुखों का घर है। तुम इसी में दुःख तुम्हें ऐसे दुःख झेलो। और जब वापस अगर तुम्हें याद दिला दूँ कि पिछले जन्म में क्या थे, तो तुम तो और नहीं जी पाओगे। ये कष्ट कम है कि वापस में दूसरा कष्ट दूँ। तो भगवान हमें कष्ट इसलिए देते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ लेकिन तुम हमें नहीं जान पाते हो।
समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, लेकिन फिर भी हम अगर प्रभुपाद जी का कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, टाइम कितना बचा है? 5-10 मिनट बचा है। एक बार रीडिंग करते हैं, एक बार मैं ही रीडिंग कर देता हूँ पूरा, आप लोग भी देखते रहो, मैं पूरा रीडिंग करता हूँ। तात्पर्य प्रभुपाद क्या बोलते हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर सकारता एवं निराकारता का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान कृष्ण का स्वरूप माया होता, जैसे कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीवात्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और विगत जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो जाता। कोई भी भौतिक देहधारी अपने विगत जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता है, नहीं वो भावी जीवन के विषय में, वर्तमान जीवन की उपलब्धियां के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता है कि भूत, वर्तमान और भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कलम से मुक्त हुए बिना वो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब कि जो होते हैं ना, कि जो मायावादी होते हैं, जो भगवान को बोलते हैं, अरे ये तो मनुष्य जन्म जैसा होता है। इसलिए भगवान क्या बोले 4th चैप्टर में कि जन्म कर्म चमेव दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, कि हे अर्जुन, कि जो मेरा जन्म कर्म को समझ लेता है वो मेरे धाम आता है। लेकिन आगे हम चैप्टर में देखेंगे, 8वां चैप्टर में देखेंगे, अगला अगला चैप्टर में भगवान बोलते हैं कि जब मनुष्य शरीर लेकर आता हूँ, तो लोग क्या कहते हैं, उल्लास करते हैं, लगता है ये भी माया में पड़ा हुआ है। फिर यहाँ प्रभात बोल रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर देहधारी होता है, जो शरीर धारण करता है, तो उसको एक जन्म के बाद कुछ याद नहीं रहता। मायावादी बोलते हैं ना कि भगवान का शरीर भी मायावादी है, और भगवान का शरीर भी है। भगवान यहाँ प्रभात बोल रहे हैं कि अगर जिसका शरीर अगर पंच तत्व से बना हुआ है, वो नेक्स्ट बॉडी में उसको याद नहीं रहेगा। लेकिन भगवान यहाँ पूरा सीना ठोक के बोल रहे हैं कि भैया मुझे सब याद है। तो इसलिए भगवान है वो, भगवान को सब याद है, भगवान को सब कुछ पता है। लेकिन जो हम जैसे लोग होते हैं, हम लोग मरने का हमें कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम भौतिक कर्म से बिना मुक्त हुए हम ऐसे जा नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। ठीक, आगे पढ़ते हैं। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वो ये भली बातें जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते। 4th अध्याय में भी हम देख सकते हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्यदेव विवस्वान को उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण था। अब देखो, अब 4th चैप्टर में चल गया ना, सीधे बोलते हैं कि मैंने सूर्यदेव को ज्ञान दिया अर्जुन, तुमसे पहले मैं ज्ञान सूर्यदेव को दिया हूँ। तो भगवान सबको याद है, इसलिए भगवान है वो। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में रहते हैं। भगवान सबके हृदय में रहते हैं, सबके बारे में जानते हैं। क्यों? ईश्वर सद्भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, कि भगवान सबके हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं। इसीलिए हम जो भी चाहते हैं ना, वो भगवान कभी कभी पूरा कर देते हैं और कभी कभी पूरा नहीं करते। अचानक बोले कि मुझे कुछ खाना है, मुझे खाना है, तो क्या होता है, भगवान आपके परमात्मा के रूप में है, सबके रूप में रहते हैं ना। जैसे मान ले कि कार्तिक प्रभु है, कार्तिक प्रभु को कुछ खाना है, जैसे गुलाब जामुन खाना है, तो भगवान इनके परमात्मा के रूप में है। तो ये जो सोचे भगवान को मालूम चल गया। अब इनके पिताजी हुए, तो पिताजी के रूप में भी, पिताजी के अंदर भी तो भगवान है परमात्मा के रूप में। तो क्या पता उनके अंदर, उनके मन में ऐसा लिया है कि तुम घर पर गुलाब जामुन ले जाओ, तो फिर कार्तिक के पिताजी गुलाब जामुन लिया है, तो मतलब कार्तिक खा लिए तो खुश हो गया ना। तो भगवान सबके हृदय में, आपकी जो भी इच्छा है भगवान को पूर्ण करते हैं, किसी के माध्यम से पूर्ण करवाते हैं। समझ लो, इसलिए भगवान सबके हृदय में, इसलिए भगवान सबके बारे में जानते हैं। आगे पढ़ते हैं। कल लाए थे गुलाब जामुन। हाँ, मैं भी 4 खाया था, चुप रहो, याद मत दिलाओ। किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा भगवान के रूप को में उपस्थित रहने पर भी कृष्ण के परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले वह निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हैं। असल में ऐसे नास्तिक मूर्खवादी होते हैं ना, ये मायावादी, छायावादी, कायवादी, कहते हैं उग्रवादी, और मोगला पर मस्त बोलते हैं। ये जो 4-5 लोग होते हैं, ये इस तरह के जानते नहीं भगवान के बारे में। फिर वो अपने कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, और ये कृष्ण भगवान नहीं है, उनके अंदर परमात्मा घुस गया, और परमात्मा घुसकर उनके मुख से पूरा भगवत गीता का ज्ञान दे दिया। हम कहिए भैया, तो कृष्ण के अंदर क्यों घुसे? अगर आपके परमात्मा ने अगर कृष्ण के अंदर घुस गया, अब भगवत गीता सुना दिया, तो कृष्ण के अंदर क्यों घुसे? अरे कृष्ण परम परम पुरुष है। अरे परम पुरुष है, अब भैया किसके बारे में बोलो? परम पुरुष, जिसने पूरी रासलीला किया, गोपियों के साथ पूरे माखन चोरी किया, ऐसे व्यक्ति परम पुरुष कैसे हो सकता है? पूछो उनसे। अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही, वैसे क्या ऐसे ऐसे भैया? परम पुरुष है तो इसलिए वो परम भगवान है। वो यहाँ बोलेंगे अहम, मैंने
पहले बोल दिया है कि भगवत गीता में मय्य अहम ये सब ज्यादा आती आती मतलब हो रहा है, मैं, मुझे, मम, सिर्फ ज्यादा श्लोक आया है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि मैं ही हूँ, अहम बीज प्रजापिता, कि सबका बीज मैं ही हूँ। सर्वधर्म बोलते सर्वधर्मान्य प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि माम, यहाँ भी आया वेद वेद अहम, अहम मतलब मैं। देखो ना, भगवान बोल रहे, खुद बोल रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, वरना टाइम हो जाएगा। निसंदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। कृष्ण का शरीर अनश्वर मतलब इस क्या बोलते हैं ना, पूरा श्लोक है सत चित आनंद, भगवान का शरीर बना है सत चित आनंद, ये तीन तरह से बना हुआ भगवान का शरीर। आगे पढ़ते हैं। वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में हम सूर्य को देखते हैं, बादल को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को देखते हैं। आकाश में बादल इन इन सबों को अल्प काल के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक की सीमित होती है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित नहीं कर सकती है। वो अपनी अतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दृश्य नहीं होते हैं। ऐसे इस अध्याय में तृतीय श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ एक सिद्ध बनने के प्रयत्न करता है और सहस्त्रों ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। बोले ना, भगवान बोले मनुष्य नाम सहस्त्र, ये करोड़ों में से कोई एक ही व्यक्ति जो मुझे जान पाता है। बाकी क्यों नहीं जान पाता है? भगवान बोलते हैं बाकी क्यों नहीं जान पाते? ये जो बाकी जो लोग होते हैं ना, मायावादी कायावादी, तो भगवान क्या करते हैं? अपने शक्ति से क्या करते हैं? ढक देते हैं। श्लोक बताओ, जल्दी श्लोक बताओ। न हम प्रकस्य सर्वस्व योग माया समावृतम। भैया श्लोक याद करो। इसे जस्ट श्लोक था, नंबर बना 25 नंबर श्लोक था, भूलो मत। इसे पहले श्लोक था। भगवान बोलते कि भैया मैं मूर्खों अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता हूँ। क्यों नहीं होते? कि मैं अपने अतरंगा शक्ति अपने अपने ढक लेता हूँ, उसको मैं देख ही नहीं पाता हूँ, ना मुझे देख पाता है। समझ रहे हो? अब जैसे जो बादल और सूर्य की एग्जाम्पल दिया कि सूर्य के सामने बादल नहीं रह सकता है। समझ रहे हो? मतलब सूर्य सम कृष्ण, माया अंधकार, जहाँ कृष्ण, जहाँ मतलब माया का मतलब कि अधिकार। श्लोक आती है। आगे पढ़ते हैं। जैसे कि इस अध्याय में तृतीय श्लोक, हाँ आगे पढ़ चुके हैं। कहाँ चुके थे? करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्धि बनने की प्रयत्न करते हैं। सहस्त्र ऐसे सिद्ध पुरुषों में से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है। भले ही कोई निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्णा भवनामृत के बिना वह भगवान कृष्ण को समझ ही नहीं सकता है। अब समझ लो प्रभु, क्या कि वो बताते हैं कि वो चाहे ब्रह्मवादी हो जाए, मतलब कि ब्रह्म में लीन हो जाए, कोई परमात्मा को माने, परमात्मा ही भगवान की शक्ति है, मैंने बताया था। ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर कि भगवान जैसे ब्रह्म, जब भगवान के जो नाखून जो तेज निकलती है, नाखून से जो तेज निकलती है वो है ब्रह्म ज्योति। समझ लो, उसके ऊपर परमात्मा ही भगवान की शक्ति होती है। फिर परमात्मा शक्ति होती है, भगवान तो हर एक के हृदय में होती है, लेकिन सबसे ऊपर कृष्ण है, ईश्वर है। तो बोले कि कोई भी मोक्ष काहे न पाले, कोई भी ब्रह्मवादी क्यों ना हो, निर्विशेषवादी क्यों ना हो, लेकिन बिना कृष्ण भवना भावित हुए आप भगवान को नहीं समझ सकते हो। तो बिना कृष्ण भवना भावित हुए भगवान को कृष्ण क्यों नहीं समझ सकते? क्यों? बाकी के जितने भी ज्ञान है ना, का बाकी जितने ज्ञान है वो क्या क्या दिखाते हैं और क्या हमें समझाते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। बाकी जितने शास्त्र, जितने कुछ है ना, वो हमें सिर्फ यही 4 चीज सिखाते हैं। समझ रहे हो? लेकिन जो पंचमा पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। तो प्रेम के माध्यम से भगवान को आप जान पाओगे। इसलिए बोलते हैं जो कृष्णा भवना भावित मतलब क्या? कृष्ण से प्रेम, कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपके चिंतन में कृष्ण होना चाहिए, तभी आप भगवान को जान सकते हो, वरना आप नहीं जान सकते हो। कितना भी ज्ञानी क्यों नहीं हो जाए, अरे ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, कुछ नहीं। समझ लो, बिना आप ज्ञान कितने भी हो जाए, लेकिन आप भगवान को नहीं समझ। भगवान को समझने के लिए आपको विनम्र बनना पड़ेगा और भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। आज अगर भगवान के भक्त बन गए तो भगवान बोले अरे, आप जानते हो अब भक्ति, भगवान कृष्ण सब कुछ दे देंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष दे देंगे, लेकिन मेन भक्ति क्यों नहीं देते हैं? कोई बता सकता है कि भगवान भक्ति क्यों नहीं देते हैं? बोलो बोलो, भगवान भक्ति क्यों नहीं देते? वेदांत प्रूफ। हाँ ब्रो, भगवान भक्ति क्यों नहीं देते? भक्ति क्या है ब्रो, आपने थोड़ी ऊपर की चीज है। कृष्ण चुप रहो, कुछ नहीं पता, सुनो। भक्ति भगवान इसलिए नहीं देते हैं, मत बोलो, ये भगवान भक्त सब कुछ देते हैं। भगवान
धर्म अर्थ काम को मोक्ष जो भी चाहिए भगवान देते हैं, लेकिन भक्ति इसलिए देते हैं कि भगवान को पता होता है अगर मैंने भक्ति दे दिया इसको तो तो ये मैं तो इसका गुलाम बन जाऊंगा, ये मुझे नचाएगा, जहां बोलूंगा नाचूंगा। इसलिए भगवान चुन के देते हैं भक्ति, भैया ये मुझे पता है कि जिसको भक्ति दूंगा उसका मैं गुलाम बन जाऊंगा। अर्जुन, अर्जुन थे ना, भगवान कितने थे भक्त थे, तो भगवान क्या किए, सारथी बने ना, सेवा किए ना। तो भगवान ऐसे होते हैं, भगवान बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं जिसको जो मेरे भक्ति करता है मैं उसे गुलाम बन जाता हूं, वो मुझे नचाता है जैसे जैसे नाचता है, मैं क्या करूं। मेरा पूरा होता है जैसे कंट्रोल, मतलब कि जो मेरा भक्त होता है वो मुझे कंट्रोल कर लेते हैं। अब कंट्रोल कर लिए तो कहाँ जाओगे भाई, कृष्णा कहीं भागेंगे, बोले कहाँ जाओगे, इधर आओ। किधर जा रहे हो, कृष्ण बोले मैं थोड़ा आता हूँ, नहीं जाने, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो, बिना पूछे मेरे कहाँ जा रहे हो। तो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, इसलिए मतलब भक्त मतलब श्रीमती राधा रानी, इसलिए राधा रानी के कंट्रोल में है कृष्ण। कृष्ण इतना पागल क्यों राधा रानी के प्रति, क्योंकि वो राधा रानी सबसे अच्छे भक्त है कृष्ण के, इसीलिए राधा रानी के कंट्रोल में कृष्ण है। कृष्ण डरते हैं, कृष्ण उनके लिए मतलब कुछ ना कुछ करते हैं, इसलिए भक्त, इसलिए भगवान कृष्ण भक्ति नहीं देते कि भक्ति दे दूंगा तो मैं इसके कंट्रोल में आ जाऊंगा। और जो व्यक्ति विनम्रता भाव से भगवान के पास आते हैं, भगवान मैं प्लीज मैं आपका हूँ, प्लीज मुझे भक्ति दीजिए, मुझे आपकी सेवा करना है, प्लीज भगवान प्लीज प्लीज, रोने लगते हैं। फिर गुरु परंपरा प्रपात जी से गुरु परंपरा से आते आते श्रीमती राधा रानी से मांगते थे, श्रीमती राधा रानी प्लीज मेरे को कृपा कीजिए, मैं भगवान की सेवा करूंगा, मुझे भक्ति करना है। छठ गोस्वामी श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, कि प्लीज भगवान प्लीज प्लीज, जितने भी गोस्वामी लोग उनसे जैसे भक्ति हुआ उसके बाद तो भैया भगवान अपने कंट्रोल में। इसलिए हमें भक्ति करना चाहिए और कृष्णा भावना भावित होना पड़ेगा, तभी आप भगवान को समझ पाएंगे। तो जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दिव्य ज्ञान नहीं कौन सा था, भगवत ज्ञान, तो वो हम भक्ति योगी पढ़ रहे हैं, बाकी का अगले दिन, अभी थोड़ा लेट हो गया हूँ मैं, ठीक है। हरे कृष्णा, प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय, सारे भक्तों की जय, ठीक है सर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसने सेंड की होगी? कहाँ भी?